अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त बबलू लाहौरी। एंड दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ यहाँ पे अनबॉक्सिंग ब्लैकव्यू टैब 9 की, जो एक बेस्ट बजट एंड्रॉयड टैबलेट है। और बेस्ट मैंने क्यों कह दिया, अभी स्टार्ट के अंदर ही मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और जो प्राइस है इसकी वो काफ़ी मज़े की है, तो वीडियो को आगे देखते रहिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ओके जी, ये है यहाँ पे ब्लैकव्यू टैब 9 का बॉक्स। एक बड़ा सा बॉक्स है, कॉर्नर के ऊपर टैब 9 और 4G को मेंशन किया गया, मतलब इसके अंदर डबल सिम लगती है, 4G नेटवर्क को ये सपोर्ट करती है। एंड लेट्स ओपन द बॉक्स, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है। तो सबसे ऊपर हमारे पास ये टैबलेट है, बुक केस के अंदर लगी हुई, और अच्छी बात है केस आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाती है डिस्प्ले की भी और बैक साइड से भी। और उसके बाद यहाँ पे इसके फ्रंट रैप पे देखें तो डिस्प्ले मेंशन है 10.1 इंचेस का फुल HD प्लस, और बड़ी बैटरी है जी। और ये कुछ इस तरह की विदाउट केस टैबलेट की लुक है, और काफ़ी अच्छी लुक है, प्रीमियम लुक दे रही है, क्योंकि इसकी जो बिल्ड है वो मेटल की आपको देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह का स्नैरियो यहाँ पे। फर्दर इन द बॉक्स आपको एक टाइप सी की केबल मिल जाती है, एक OTG कनेक्टर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप कीबोर्ड को एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हैं या USB लगा सकते हैं। चार्जिंग यहाँ पे मिल जाता है 10 वाट का। उसके बाद कुछ अच्छी क्वालिटी है आपको यहाँ पे हैंड फ्री मिल जाती है, और उसके बाद यूज़र मैनुअल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और फर्दर यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्शन पिन मिल जाती है, एंड दैट्स इट। डब्बा हो गया खाली। अभी आ जाते टैबलेट की तरफ, तो काफ़ी प्रीमियम लुक है, काफ़ी स्लीक और पतली सी टैबलेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बैक साइड पे ना एल्युमिनियम बिल्ड की वजह से काफ़ी एक यूनिबॉडी, एक प्रीमियम सा डिज़ाइन फील आ रहा है इसका। फ्रंट रैपर को मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, ताकि इसको मैं ऑन करूं और इसको जो है ना फर्दर चेक करें। तो ये ऑन हो चुकी है। बाय द टाइम ये ऑन होती है, इसको मैं सेटअप भी कर लेता हूं, आपको फिजिकल ओवरव्यू में दिखा दूं इस टैबलेट का। तो ऊपर वाली साइड पे ऑडियो जैक भी मिल जाता है, सिम ट्रे आपको देखने को मिल जाती है। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हाइब्रिड स्लॉट है, मतलब 2 सिम या फिर 1 सिम 1 मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे वाली साइड पर डबल स्पीकर आपको मिलता है, और मिडल के ऊपर देखें कुछ कनेक्टर पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हम मैग्नेटिकली जो कीबोर्ड्स हैं उनको भी अटैच कर सकते हैं। ऑन द राइट आपको पावर बटन मिलता है, वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन और टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है। ऑन द लेफ्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लीन मिलता है, कुछ भी नहीं मिलती। तो ये टैबलेट को मैं ऑन कर चुका हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है, और यहाँ पे देख सकते हैं बेजल्स हैं थोड़े से टैबलेट के, और ये ना काफ़ी हद तक सेंस रखते हैं बेजल, क्योंकि एक टैबलेट को ग्रिप भी करना होता है ना, डिस्प्ले के ऊपर फिंगर्स आ रही होती हैं, तो एक्सीडेंट जो टचेज़ हैं उनको ज़रा अवॉइड किया जा सकता है। तो अपने फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर ऑन करने के बाद जो अभी यूज़र एक्सपीरियंस आ रहा है वो तो अच्छा निकल के आ रहा है। तो ये सारी इसके डिस्प्ले को लेके चीज़ें हैं। अभी कुछ आगे चलते हैं और काम की बातें आपसे करता हूँ। प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करें तो ब्लैकव्यू टैब 9 की इस टाइम पे जो प्रमोशनल प्राइस है वो है $150, इसकी रेगुलर प्राइस है $200। और जो भी इसके की हाईलाइटिंग फीचर है, इसकी जो कंप्लीट स्पेक शीट है आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। अब देखें इसको, क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियल अवेलेबल नहीं है ब्लैकव्यू की प्रोडक्ट्स, तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवानी पड़ेगी, तो जो चाइना से डिलीवर करवाएंगे आपको, या फिर ब्लैकव्यू का जो ऑफिशियल स्टोर है AliExpress के ऊपर, वहाँ से ऑर्डर करनी पड़ेगी। अब मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूं जहां पे मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कि आपको AliExpress से अगर फोन बाय करना है, कोई टैबलेट बाय करनी है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, या कस्टम चार्जेस, PT के टैक्सेस वो कितने पड़ते हैं। तो $150 प्लस PT के चार्जेस प्लस कस्टम चार्जेस ये अलग से पड़ेंगे उस प्राइस के अंदर। तो कंप्लीट प्रोसीजर, जो मेरे दोस्त इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो के लिए, जल्दी वीडियो आ रही है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए देखा जाए $150 के अंदर अगर ये ऑफिशियल अवेलेबल होती पाकिस्तान के मार्केट्स के अंदर, तो आई थिंक एक सुपर वैल्यू आपको दे सकती थी, लेकिन इसके अंदर कुछ टैक्सेस वगैरह पड़ेंगे। बहरहाल जो भी है, अगर इंटरेस्टेड हुए आप तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। डिजाइन और बिल्ड इस टैबलेट का प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए एक बजट रेंज की टैबलेट है, यूनिबॉडी मेटल डिजाइन आपको यहाँ पे मिलता, और एक पतली सी स्लीक सी लुक है इसकी, 8.9 mm की इसकी थिकनेस है, तो एक प्रीमियम फील भी देती है मेटल बिल्ड के होते हुए। और 10.1 इंच का इसका साइज है, और इसका वेट में बात करूं तो 572 ग्राम के राउंड कहीं पे निकल के आता है। लेकिन बिकॉज टैबलेट है, दोनों हाथों से आप इसको कैरी करेंगे, वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। आल्दो इसकी बैटरी भी काफ़ी बड़ी है, 7480 mAh की, लेकिन उसके होते हुए भी वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक लगा। अब इतनी भी भारी नहीं लगती टैबलेट एक बड़े साइज़ के डिस्प्ले के ऊपर, तो मैं कहूँगा लुक भी अच्छी है टैबलेट की, और जो इसकी फील है इसकी बिल्ड की वो भी काफ़ी प्रीमियम आती है एज ए बजट टैबलेट। और साथ में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक अच्छी क्वालिटी का बुक केस भी देखने को मिल जाता है इस टैबलेट के लिए, जिससे डिस्प्ले की प्रोटेक्शन भी होगी, जिससे बैक साइड की प्रोटेक्शन भी होगी। और अगर आपको इसको कैरी करते हुए हाथ थक
गए आपके तो उस केस का जो फ्रंट फ्लैप है उसको फोल्ड करके बैक साइड से आप इसको एज ए स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब टेबल के ऊपर एज ए उसको स्टे करवा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। डिस्प्ले क्वालिटी इस टैबलेट की ओवरऑल अच्छी देखने को मिली, जहाँ पे एक बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है 10.1 इंचेस का IPS LCD पैनल है, लेकिन जो रेजोल्यूशन है वो है 1080p, मतलब फुल HD प्लस आपको देखने को मिलता है। अब कंटेंट कंजप्शन का जो एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस किया, काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्रिस्प डिस्प्ले है, क्वालिटी का डिस्प्ले है यहाँ पे। और दूसरा जो व्यूइंग एंगल्स हैं इसके वो भी काफ़ी मज़े का, मतलब थोड़ा सा आप साइड एंगल से भी इसको देखते हैं तो कोई कलर शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलता, क्वालिटी अच्छी मिलती है। और एक और अच्छी बात यह है कि वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस के साथ, कंटेंट कंजम्पशन के साथ अगर कोई प्रोडक्टिव काम आप करना चाह रहे हैं दूसरे, लाइक आपको MS वर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना है, आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है, या अपना कोई भी किसी भी टाइप का आपको ऑफिस यूज़ करना है, तो ये जो डिस्प्ले है एक बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले मैं कह सकता हूँ इस टैबलेट, इस बजट के हिसाब से। दूसरा यहाँ पे आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस टैबलेट को एज ए मिनी लैपटॉप। अगर आपके पास एक्सटर्नल कीबोर्ड्स वगैरह हैं आप उसके थ्रू इसको अटैच कर सकते हैं। दो टाइप की कनेक्टिविटी है, एक तो OTG केबल के थ्रू आप कीबोर्ड को अटैच कर सकते हैं, जो छोटे मोटे जो फैंसी कीबोर्ड्स मिलते हैं उसके थ्रू। और दूसरा यह है कि आपको नीचे वाली साइड पे कनेक्टर्स मिल जाते हैं, जो मैग्नेट कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो वो अगर कीबोर्ड मिल जाए, अगर आप इसके साथ ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी, तो आप इसको वहाँ से कनेक्ट करके लाइक लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर विंडो का जो लॉन्चर है वो इंस्टॉल किया, इसके साथ मैंने माउस को अटैच किया, OTG केबल के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ था, लाइक एक बिल्कुल ना लैपटॉप टाइप का मुझे एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा था। तो ये एक अच्छी चीज़ है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है और प्रोडक्टिव यूज़ के अंदर जो डिस्प्ले का साइज़ है और जो इसके बाकी फीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और मैग्नेटिक कीबोर्ड भी आप अटैच कर सकते हैं, इसके नीचे वाली साइड पे आपको ये मैग्नेटिक कीबोर्ड के जो अटैचमेंट पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो टैब 9 के अंदर आपको 4GB रैम देखने को मिलती है, LPDDR4X वाली। अब अपने फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर ना जो रैम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था, जो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस था वो ठीक था, निकल के आया, मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो आगे पीछे हो रही थी, तो ठीक रैम काम कर रही थी। उसके अलावा जो स्टोरेज है वो 64GB की आपको मिलती है, eMMC 5.1 वाली। अब एक बजट रेंज की टैबलेट है तो जाहिर है स्टोरेज टाइप यही आपको देखने को मिलने वाली है, अच्छे से काम चल जाता है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं था जो मैंने अपने फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर देखा। बाकी स्टोरेज को एक्सपेंड किया जा सकता है। ये जो टैबलेट है ये ड्यूल 4G सिम को सपोर्ट करती है, मतलब इसके अंदर हाइब्रिड स्लॉट है, आप या तो 2 सिम लगा लें, 4G दोनों के ऊपर कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, या फिर आप एक SD कार्ड को लगा के स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। 128GB वाला कार्ड लग जाता है इसके अंदर। और फर्दर यहाँ पे देखा जाए तो परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर आपको जो चिपसेट देखने को मिलती है वो है यूनी SoC की टाइगर T610। ये 12 नैनोमीटर की चिपसेट है, और ये जो चिपसेट है ना यूनी SoC की, ये मोस्टली टैबलेट PC के अंदर यूज़ की जाती है। और पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर आईटेल एक ऐसा ब्रांड है जो यूनी SoC की चिपसेट्स वगैरह को यूज़ करता है, लेकिन वो बिकॉज काफ़ी एंट्री लेवल के ऊपर है तो वीक चिपसेट्स होती हैं। लेकिन अगर मैं इस चिपसेट जो इस टैबलेट के अंदर यूज़ की गया उसकी मैं आपको परफॉर्मेंस का कंपेरेबल बताऊँ, मीडियाटेक के अंदर उसका लेवल बताऊँ, तो आप उसको हीलियो G80, मीडियाटेक हीलियो G80 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट वही स्पेसिफिकेशन है इसके, बस थोड़ा बहुत नाम का डिफरेंस है। सेम GPU है, सेम आपको कोर्स की यहाँ पे देखने को मिलती है, कोर्टेक्स की, और सेम आपको GPU की CPU की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलती है। एंतुतु स्कोर यहाँ पे निकल के आता है 2,06,000 के अराउंड, तो इसी से आप इसकी परफॉर्मेंस का एक आइडिया ले सकते हैं। हीलियो G80 का जो स्कोर है वो भी अराउंड यहीं पे निकल के आता है। उसके बाद अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो डे टू डे रूटीन टास्क है, जो हैवी टास्क भी हैं, एब्सोल्युटली नो इश्यूज देयर, कोई भी ऐसा इशू नहीं था वहाँ पे। दूसरा ये कि मैंने इसके ऊपर गेम खेल के देखी यार, मतलब मेरा एक्सपीरियंस निकल के आया काफ़ी अच्छा। मैंने इसके ऊपर काफ़ी गेम ट्राई की, मैं लाइक PUBG खेल रहा था इसके ऊपर, मैंने कहा चलो बड़ी स्क्रीन के ऊपर PUBG हो जाए आज। तो जो ग्राफिक्स का सिनेरियो है वो स्मूथ एंड बैलेंस विद अल्ट्रा 40 FPS जा रहा था, और स्मूथ एंड बैलेंस के ऊपर अच्छा गेम प्ले मिल रहा था। मतलब एक $150 की टैबलेट के ऊपर मतलब हीलियो G80 ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है देखने को, तो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। वहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी थी। बाकी है कि HD और हाई पे मूव करते हैं ना, थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें होती हैं, स्टेटस वगैरह आते हैं। उसके बाद मैंने COD गेम को यहाँ पे यूज़ किया, तो सेम वहाँ पे मीडियम विद मैंने खेल के देखा, सेटिंग हाई मेरे ख्याल से थी जो भी, बड़ा अच्छा गेम प्ले एक्सपीरियंस वहाँ पे भी निकल के आया, और काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी मतलब गेमिंग के अंदर। फिर मैंने Asphalt 9 को ट्राई किया, वो भी काफ़ी अच्छी जा रही थी, अच्छा गेम प्ले वहाँ पे भी मुझे देखने को मिल रहा था। उसके बाद मतलब मैंने जो Shadow Fight 3 गेम थी वो भी थोड़ा सा खेली, इसके ऊपर अच्छा एक्सपीरियंस आया। मतलब अगर आप एक ऐसे यूज़र है ना लाइक जो टैबलेट गेमिंग कर लेती है ना, उसके ऊपर आप दूसरे जो हैवी टास्क हैं वो भी अच्छे चल जाते हैं। कोई प्रोडक्टिव आपने काम करना है, MS वर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट्स एडिट करने हैं, आपने अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी है, आपने कुछ एडिटिंग करनी है थोड़ी बहुत, तो डेफिनेट है इसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस को लेके कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा। जो चिपसेट है जो इसके अंदर परफॉर्मेंस के लिए वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है।
है। अभी कुछ कैमरास की बात कर लें तो देखिए, ज़ाहिर है टैबलेट जो है ना, इसका स्मार्टफोन से डिफरेंट सिनेरियो होता है कैमरास के अंदर। कैमरास और स्मार्टफोन के अंदर तो हमने देखा ना 108 मेगापिक्सल जी, अब दौड़े लगी हुई हैं बड़े मेगापिक्सल्स की। तो यहाँ पे बैक साइड पे आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। ये सोनी का सेंसर है IMX258 वाला, लेकिन ज़ाहिर है फोटोग्राफी बस गुजारा ही है। लेकिन जो प्रोडक्टिव मेन काम है टैबलेट का, वो होता है कि अगर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्कैन करना है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको नोट्स वगैरह को स्कैन करना है, तो वो काम बहुत अच्छे से करती है और काफ़ी ज़बरदस्त आपको क्वालिटी देखने को मिलती है। और जो फ्रंट साइड के ऊपर है आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। अब ये जो सेल्फी शूटर है, ज़ाहिर है इससे सेल्फियाँ वगैरह तो क्या लेनी है, बेसिकली जो टैबलेट के अंदर यूजेज हैं आप सबको पता होंगे। इसके अंदर कोई आपने लाइक वीडियो कॉलिंग करनी है, आजकल आपको पता है वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल रहा है, तो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, कोई मीटिंग करनी है आपको, या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी है आपने, तो उस चीज़ के लिए जो इसका फ्रंट कैमरा है ये काफ़ी यूजेबल हो सकता है। और मुझे लगता है बैक कैमरे के कंपेरेटिवली जो फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल है, ये टैबलेट के अंदर ज़्यादा यूज़ में आता है। तो ये भी चीज़ें इसके कैमरा को लेके अच्छी हैं, मतलब वो जो वीडियो कॉलिंग के जो फीचर्स हैं वो ठीक निकल के आते हैं उसके अलावा। और अगर बैटरी बैकअप की तरफ आ जाए तो आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है 7480 mAh की, और साथ में 10 वाट की चार्जिंग है, मतलब फास्ट चार्जिंग नहीं है। तो चार्जिंग जो है इसकी कोई अराउंड 4 घंटे के आसपास टाइम लेती है। इसको मैंने चार्ज करके देखा, जो बैकअप है हैवी यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे तो एक दिन आराम से निकाल जाएगी। तो ये इसके बैटरी को लेकर सिनेरियोज हैं, और फास्ट चार्जिंग का यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता। दूसरा, अगर कुछ यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात कर लें तो जैसे मैंने आपको बताया 4G आपको डबल सिम देखने को मिलती है, जो डेटा कनेक्शन की स्पीड्स हैं वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। कॉल की क्वालिटी मैंने चेक नहीं की, ज़ाहिर है टैबलेट अब इतनी बड़ी मैं कान पे लगा के क्या करूँगा, तो ओवरऑल यहाँ पे ये सिनेरियोज निकलते हैं सारे। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करें स्पेशली ऑडियो की, तो नीचे वाली साइड पर आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलता है, जिसकी जो क्वालिटी है मैं साउंड की कहूँगा लाइक एक डिसेंट निकल के आती है ओवरऑल। और बाकी जो वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ अच्छा है। आल्दो यहाँ पे आपको वाइड वाइन L3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह आप HD के अंदर स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल जो कंटेंट की क्वालिटी है, जो वीडियो की क्वालिटी है वो बेटर निकल के आती है यहाँ पे। अगर सिक्योरिटी को लेकर कुछ चीज़ें डिस्कस की जाए तो ज़ाहिर है टैबलेट के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर आई डोंट थिंक सो कि ज़रूरत होगी इस चीज़ की। बाकी यह है कि हो भी सकती है भाई, आजकल का जैसा दौर चल रहा है, लेकिन फेस ID आपको देखने को मिलती है जो अच्छे से काम कर जाती है। और कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मतलब गूगल डायलर वाला नहीं है, इनका अपना सॉफ्टवेयर का जो डायलर है इनका ब्लैकव्यू का, वो आपको मिलता है, जिससे आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दूसरा OTG का जो कनेक्शन था वो मैंने आपको दिखा दिया, आप कीबोर्ड कनेक्ट करें या USB वगैरह कनेक्ट करें वो भी प्रॉपर्ली चल जाती है इसके अंदर। सॉफ्टवेयर एंड UI की बात करें तो देखिए आउट ऑफ द बॉक्स ये आती है Android 10 के ऊपर। जी हाँ, Android 11 नहीं आता, Android 10 इसके ऊपर देखने को मिलता है। साथ में जो ब्लैकव्यू की अपनी एस्टैब्लिश्ड UI है DocOS वो देखने को मिलती है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा जो UI का एक्सपीरियंस है वो ठीक निकल के आया, मतलब ब्लॉटवेयर मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिले और किसी भी टाइप का कोई UI लैग या इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिली। जो एक अच्छी स्किन का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अब जरा यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन को कंक्लूड करूँ तो देखिए दोस्तों, $150 का ये पैकेज है, मतलब $150 के अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं, एक चिपसेट भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, जिसके ऊपर इवन अगर गेमिंग भी करनी है वो भी की जा सकती है, एडिटिंग भी की जा सकती है। दूसरा जो काम वगैरह हैं डे टू डे रूटीन टास्क अगर थोड़े हैवी भी हैं तो वो भी अच्छे से परफॉर्म किए जा सकते हैं। बड़ी बैटरी है, एक प्रीमियम लुकिंग टैबलेट है, जहाँ पे बजट रेंज के अंदर $150 या इससे ऊपर की रेंज के अंदर प्लास्टिक बिल्ड वाले फ़ोन मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको मेटल बिल्ड वाली टैबलेट मिल रही है, काफ़ी स्लीक और स्टाइलिश है, तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है। डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मल्टीमीडिया यूज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी टैबलेट है, और आई थिंक ये एक बहुत अच्छा पैकेज है। लेकिन आई रियली विश कि ये जो टैबलेट है ये पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर अगर ऑफिशियल होती, बिकॉज नॉन ऑफिशियल है तो इसको बाय करने के साथ आपको जो PT के टैक्सेस, जो कस्टम चार्जेस अलग से पे करने पड़ेंगे। अब उसके लिए भी कुछ दोस्तों को मसला तो नहीं है, मुझे मैसेजेस आते हैं भाई हमें तरीका बता दें बस, तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके अंदर, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि आपको PT का NOC कैसे अप्लाई करना है, टैक्सेस वगैरह क्या है, कस्टम की स्टेजेस के ऊपर क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, मतलब हर चीज़ आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। बाकी है कि टैबलेट्स वगैरह पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर इतनी ऑफिशियल नहीं आती, तो ये चीज़ है कि हर ब्रांड स्मार्टफोन के ऊपर फोकस कर रहा है, बड़े बड़े साइज़ के स्मार्टफोन आ रहे हैं, लेकिन टैबलेट की जो अहमियत है ना वो एक अलग ही लेवल की है। देखिए आजकल जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम वाला सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पे पैंडेमिक में हर बंदे ज़्यादातर लॉकडाउन वाले सिनेरियो में फेस करने पड़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस वाला सीन चल रहा है, तो उसके लिए भी बेस्ट है। तो जो टैबलेट्स हैं मेरे ख्याल से ये भी स्मार्टफोन्स के साथ
साथ जो है ना साइड बाय साइड चलनी चाहिए मार्केट के अंदर, और इनकी भी एक अपनी ही डिमांड है, एक अपना ही लेवल है टैबलेट्स का बड़े साइज़ की स्क्रीन डिस्प्ले के साथ। तो ओवरऑल मुझे ये जो पैकेज है ब्लैकव्यू टैब 9 काफ़ी पसंद आया, और $150 के अंदर स्पेशली। आपको कैसा लगा? आपने अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दे के जाना मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो नहीं देखती, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारे ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।